अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 9 जुलाई 2021 है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। इस वीडियो के अंदर हमने अमेरिका की बात करनी है और अफगानिस्तान की बात करनी है। तालिबान बहुत आगे तक पहुंच चुकी हैं, उनका ईरानी सरहद पर भी कब्जा हो चुका है। इस वक्त अशरफ गनी की तमाम फौजें या तो ईरान भाग गई हैं या ताजिकिस्तान भाग गई हैं या वो अपने मुल्क के अंदर ही चूहों की तरह मुख्तलिफ बिलों के अंदर छुप रही हैं। और अमेरिका जो दुनिया में पहले ही बदनाम था, जिसकी कोई इज्जत नहीं रह गई थी, पिछले कम अज कम 40-50 सालों से अमेरिका की कोई इज्जत नहीं रह गई थी। और इतना अमेरिका शायद इससे पहले बदनाम ना हुआ हो जितना इस बूढ़े जो बाइडेन ने कर दिया है। अकल इसको जरा भी नहीं है, मत इसको जरा भी नहीं है। इतना इसने अमेरिका का जनाजा निकाला है ना, इस तरह इसने अमेरिका की इज्जत को 4 चांद लगाए हैं ना, कि आप सोच नहीं सकते कि इसने अमेरिका जो खुद को सुपर पावर कहता था, जिसका एक भरम बना हुआ था दुनिया में, कैसे इसने बदनाम कर दिया है, बदनाम कर दिया है। और कोई भी इज्जतदार अमरीकी अब दुनिया का मुंह दिखाने के काबिल इसने नहीं छोड़ा। एक ऐलान किया है जो बाइडेन ने, जरा समात फरमाइए। फरमाते हैं कि 31 अगस्त से पहले पहले अमरीकी फौजें अफगानिस्तान से निकल जाएंगी, जो कि 90 से 95% पहले ही निकल चुकी हैं। अब जरा देखिए कि यही जो बाइडेन है, इसने कहा कि हम नहीं निकल रहे। जो ट्रंप ने वादा किया था ना 1 मई वाला, कि 1 मई से पहले पहले हम निकल जाएंगे, ये ट्रंप ने एग्रीमेंट कर लिया था तालिबान के साथ। इसने कहा था ट्रंप कौन होता है, ट्रंप कौन होता है, वो पागल सा एक शख्स है। और मैं आपको यहां बताता चलूं दावे से, ट्रंप एक समझदार अक्लमंद इंसान था। मैं उसे ओबामा से और इस जो बाइडेन से ज्यादा अक्लमंद समझता हूं। उसे वैसे बदनाम जरूर किया गया है, इससे 1000 दफा वो अक्लमंद था, बसारत रखता था और उसे मामला फहमी का इल्म था। उसे पता था कि हम दुनिया के अंदर बदनाम हो रहे हैं और इस बदनामी से पहले पहले इज्जत से निकल जाएं, इज्जत से निकल जाएं, इज्जत तो बच जाए। हार तो चुके हैं, लेकिन इसने तो जलील ही कर दिया है ना, जलील ही कर दिया अमेरिका को। कहता है कि नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होते, रिव्यू करेंगे। एग्रीमेंट जो हुआ था ना 29 फरवरी 2020 को, उसको रिव्यू करेंगे, हम ऐसे ही निकल जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर इसने कहा कि 11 सितंबर को निकलेंगे। जो बाइडेन साहब ने कहा 11 सितंबर को निकल जाएंगे, और ये साले निकल चुके हैं 4 जुलाई से भी पहले पहले, 4 जुलाई से पहले पहले सारे निकल गए हैं। रात को इन्होंने बत्तियां बंद की हैं, लाइटें बंद की हैं और बगराम एयरबेस से ये भाग गए हैं। ये सब कुछ आप जान चुके हैं। और अब कह रहे हैं 31 अगस्त से पहले पहले जो भी फौजी बचे कुचे हैं ना, वो भी निकल जाएंगे। इससे ज्यादा बेइज्जती कोई हो सकती है कि आप 3 बातों पर यू टर्न लें। आपको आए हुए अभी चंद माह हुए, 1 साल भी नहीं हुआ, चंद माह हुए हैं, और आप सुपर पावर के सदर हैं और आप इतने यू टर्न लें, आपकी कोई बात ही ना हो। अब आप कह रहे हैं कि 31 अगस्त तक निकल जाएंगे, यानी सितंबर से भी पहले पहले, उससे भी पहले पहले हम निकल जाएंगे। और सच तो यह है कि आप निकल चुके हैं। तो एक मुहावरा है कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। अब लोग कहा करेंगे कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो अफगानिस्तान की तरफ भागता है। फिर बाइडेन कहता है कि मैं कोई नस्ल, कोई मजीद अमेरिकी नस्ल अफगानिस्तान में नहीं भेजूंगा, यानी मैं अपनी नस्लें मजीद तबाह नहीं करूंगा। तो जो बाइडेन ने इस तरह शिकस्त भी तस्लीम कर ली कि हम हार चुके हैं, हमारा नुकसान हुआ है, हमारी नस्लें बर्बाद हुई हैं। इस पर रूस का अच्छा खासा रद्द अमल आया है। रूसी जो वजीर खारजा है सरगई लारोफ, वो कहते हैं कि अमेरिका की पूरी दुनिया में जागनसाई और रुसवाई हुई है। अमेरिका जो है वो नाकाम हुआ है। अमेरिका जो निकल रहा है ना, ये कोई थक कर यानी लूट मार करके नहीं निकल रहा, अगर इसने तबाही मचाई है, लेकिन अमेरिका नाकाम होकर निकल रहा है। इसका ऑपरेशन नाकाम रहा है और अशरफ गनी
और अमेरिका अब कोई मामला फहमी नहीं करना चाहता, वो बातचीत नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं इसका बदला लिया जाए, तबाही मचाई जाए, खून की नदियां बहाई जाएं। ये रूस कहता है कि अब इनका ये नैरेटिव है, ये चाहते हैं, जबकि दुनिया देख चुकी है कि कितने घटिया लोग हैं और किस तरह ये जलील से जलील हुए हैं। अपनी बेइज्जती खुद ही करवाते हैं, अपनी बेइज्जती दुनिया में खुद करवा ली, बदनामी की ओजे सरैया तक पहुंच गए। अब जी ये ऐलान करने से पहले जो बाइडेन की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है ओबामा के साथ, बुश के साथ, और जब बाइडेन को कहा गया कि आप ट्रंप के साथ भी राब्ता करें, वो भी साबका सदर है, तो बाइडेन ने कहा मैं उसे इस काबिल नहीं समझता कि उसके साथ राब्ता किया जाए। हालांकि वो तो काबिल था, उसे तो पता था हम हार चुके, इज्जत के साथ निकल जाए, लेकिन इसने जानबूझ के बदमाशी की, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की और अब इन्हें भागना पड़ा। अब क्यों भागना पड़ा है उसकी बात करते हैं। इस वक्त जी जो मशरकी सूबा है अफगानिस्तान का ईरान के साथ, हेरात पर हो चुका है कब्जा मुकम्मल तौर पे तालिबान का। और जो बॉर्डर लगता है ना ईरान के साथ जो बॉर्डर लगता है उस पर भी कब्जा हो चुका है तालिबान का। इस वक्त एक तरफ ईरान खड़ा है, बॉर्डर की दूसरी तरफ अफगान तालिबान खड़े हैं, ये सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं। और अशरफ गनी की जो फौज है वो भागकर ईरान जा चुकी है। यूं पाकिस्तान के बाद ताजिकिस्तान और ईरान तीसरा मुल्क बन चुका है जो कि अफगानियों को पनाह दे रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान ने जब से इनकार किया कि अब हम इन नमक हरामों को जगह नहीं देंगे, तो मुख्तलिफ जो सरहदें हैं जिसमें ताजिकिस्तान की सरहद है, ईरान की सरहद है, उस पर दबाव बढ़ गया है, बोझ बढ़ गया है और वो लोग उधर भागना चाहते हैं। और अब तालिबान ने अच्छे खासे पैसे भी कमाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ताजिकिस्तान की जो बाउंड्री है उस पर भी कब्जा है और ये जो बाउंड्री है इस पर भी कब्जा है। तो जितने भी ये ट्रेड का ये जो रूट है, ट्रेड का एक जोन है, उस पर तालिबान काबिज है। तो तालिबान टैक्स भी इकट्ठा कर रहे हैं और ईरान ने इसे तस्लीम भी कर लिया है, यानी ईरान ने तालिबान के साथ बातचीत भी कर ली और वो उन्हें ही वो मासूलात दे रहे हैं, वो जो टैक्स की मद में होती हैं चीज़ें, वो अफगान तालिबान के साथ ही कोऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो तालिबान है वो तेज़ी से जो है वो तामीरात कर रहे हैं, यानी उन्होंने खुद को अब अमली तौर पे समझ लिया है कि वो हुक्मरान हैं अफगानिस्तान के। इसलिए कंधार के अंदर उन्होंने एक हाईवे की तामीर शुरू कर दिया है, गजनी के अंदर और करबाग, ये जो जगह है यहाँ पे जो जंग हुई है इस वजह से जो तामीरात, लोगों की दुकानें जली हैं या घर तबाह हुए हैं, सड़कें तबाह हुई हैं, तो उनकी भी कंस्ट्रक्शन तालिबान ने शुरू कर दी है। इसके अलावा क्या कर रहे हैं अफगान तालिबान की बातचीत हुई है ईरान के अंदर, उसके अंदर पाकिस्तान, रूस और ईरान की जानिब से कहा गया है कि इलेक्शन होने चाहिए, अफगानिस्तान के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। अगर इलेक्शन होते हैं, और तालिबान बहुत मकबूल हो चुके हैं, तालिबान जिधर भी जाते हैं उनका इस्तकबाल किया जाता है, नारे लगाए जाते हैं, उनकी शान में कसीदे पढ़े जाते हैं कि आप फतह याब हूं। तो तालिबान को कहा गया कि आप इलेक्शन के जरिए आए, इससे दुनिया के अंदर आप बदनाम भी नहीं होंगे और ये कोई प्रोपेगेंडा भी नहीं कर सकेंगे। देखिए तालिबान जबरदस्ती काबिज आ गए हैं, जबरदस्ती ताकत के जोर पर आ गए हैं, बल्कि ये इसको तस्लीम करना पड़ेगा ना पूरी दुनिया को जमहूरियत के तहत कि ये इलेक्ट होके आए हैं, अफगान अवाम इन्हें लेके आई है, ये मुसल्लत नहीं हुए। तो तालिबान भी किसी हद तक मान चुकी हैं इलेक्शन पर, और ये इलेक्शन शायद सितंबर के बाद करवाए जाएं। अब अशरफ गनी बहुत बदनाम हो जाएगा इन इलेक्शन से, क्योंकि अशरफ गनी के पास बारगेनिंग के लिए तो राय को नहीं जाएगा। जब फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे, तालिबान जीत जाएंगे, अशरफ गनी के पास क्या रह जाएगा कोऑपरेट करने के लिए, ना कोऑपरेट करने के लिए या बारगेनिंग करने के लिए। अभी तो उसके पास मार्जिन है ना कि वो बारगेनिंग कर सकता है, लेकिन जब अवाम उन्हें लेकर आ जाएगी तो इसकी कोई वुक्कत नहीं रह जाएगी, इसकी औकात खत्म हो जाएगी, तो अशरफ गनी के हाथ भी कुछ नहीं आएगा। तो ये एक बड़ी चाल पाकिस्तान की जानिब से ईरान और रशिया की जानिब से चली जा रही है कि किस तरह इन्हें बदनाम किया जाए और इनको निकाला जाए, जबकि इस वक्त गनी मुकम्मल तौर पर मैसूर होकर रह गया है। तालिबान ने मुख्तलिफ चेक पोस्टें भी बना ली हैं। मैंने आपको बता दिया पाकिस्तान के साथ जो इजला लगती हैं अफगानिस्तान के, उसकी मुख्तलिफ चौकियों पर तालिबान का कब्जा है, ताजिकिस्तान के साथ कब्जा है, चीन की तरफ वैसे नहीं जा सकते, ईरान के साथ जो है वो सरहद पर काबिज आ चुके हैं तालिबान। तो इस वक्त वैसे भी एक लैंडलॉक
कंट्री है ये जो अफगानिस्तान है, तो ये मुकम्मल तौर पे मैसूर होके रह गया है अशरफ गनी। बिल्कुल काबू आ गया ना अफगानिस्तान, ये काबुल के अंदर। और इसीलिए अमेरिका भी रातों रात भागा है कि हम किधर जाएंगे, ना ताजिकिस्तान जा सकते हैं, ना ईरान जा सकते हैं, चीन वैसे नहीं जा सकते, पाकिस्तान ने भी इनकार कर दिया, तो हम किधर जाएंगे। तो इसीलिए वो फौरी तौर पे भागा है। अब अशरफ गनी की चाल क्या है, मैंने आपको कल भी बताया था कि वो मासूम लोगों पे जुल्म कर रहा है। उसने काबुल के अंदर लोगों का जीना हराम कर दिया है और उसकी यही धमकी है कि अगर मेरे करीब आए तो मैं काबुल के लोगों को मारना शुरू कर दूंगा, और उसने ये काम करना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि तालिबान का बयान आ गया कि हमें इतनी जल्दी कोई नहीं है, हमें इतनी जल्दी कोई नहीं है काबुल पर काबज आने की। यही वजह है कि अशरफ गनी जो है वो जुल्म ना करे। फिर एक बहुत बड़ी चाल जो पहले मैं आपको बता चुका हूं, जो तालिबान ने इतना बड़ा बयान दिया ना कि हमें कोई जल्दी नहीं है इतनी जल्दी काबुल पर काबज आने की, उसके पीछे भी यही वजह, ताकि दुनिया इसको नाजायज हुकूमत ना समझे कि ताकत के जोर पर आए हैं, ताकि इलेक्शन के जरिए हम आए, कोई ऐसे रेफरेंडम के जरिए आए कि दुनिया को मानना पड़े कि ये ऑफिशियली आए हैं, बेहतर तरीके से आए हैं, दुरुस्त रास्ते से आए हैं। तो इस वक्त काबुल पर जुल्म शुरू हो चुके हैं अशरफ गनी के, और काबुल ही एक ऐसा इलाका रह भी गया है जहां पे तालिबान का कब्जा नहीं हुआ, बाकी हर जगह पर कब्जा हो चुका है। तो ये दास्तान है अमेरिका की बेइज्जती की कि खुद ही बदनाम हो रहे हैं, खुद ही बदनाम हो रहे हैं। और ये मुजाहिदीन आज तमाम सरहदों पर काबज आ चुकी हैं, मुल्क के अंदर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, यानी हकीकी तौर पे वो वारिस बन चुकी हैं अफगानिस्तान के। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।